अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं स्टार पोइट्री सेंटर से तातीलाते मौसम गर्मा जो कि ख़त्म होने वाली है। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर भी एक प्रोग्राम बना दूं। तो शुरू करते हैं बात तातीलाते मौसम गर्मा में छुट्टियां, यानी कि जो गर्मियों की आपको होती हैं और जिनके ख़त्म होने पे बहुत अफसोस होता है सारे बच्चों को, वो उनमें आपको क्या तरतीब देनी चाहिए और उसके ऊपर अगर आपको कोई ऐसे लिखने के लिए आ जाए तो आप उसमें क्या लिखेंगे। आराम और सैर व तफरीह का सबसे पहला जो उन्वान होगा वो ये होगा। स्कूलों और कॉलेजों में हर साल मौसम गर्मा की छुट्टियां हो जाती हैं। छुट्टियां तकरीबन 2.5 माह की होती हैं। 2.5 कहते हैं 2.5 को, 2 महीने और आगे से आपका आधा महीना साथ होता है, ठीक है। यानी 2.5 महीने की आपको छुट्टियां होती हैं। और इन दिनों गर्मी का मौसम पूरे जोरों पर होता है। गर्मी इस कदर पड़ती है कि पढ़ाई नहीं हो सकती। मौसम में बरसात भी आ जाता है। बारिशों में स्कूल जाने में दिक्कत ही होती है। बरसात का मौसम वैसे भी सैर व तफरीह का मुतकाजी होता है। इसके अलावा फितरत इंसानी भी है कि मुसलसल काम करने से जब तबीयत उकता जाती है तो दिल चाहता है कि कुछ फुर्सत मिले, आराम या सैर व तफरीह करें। इसलिए स्कूलों में छुट्टियां दे दी जाती हैं। छुट्टियां गुजारने का प्रोग्राम हस्बे मामूल इस साल भी हमें मौसम गर्मा की छुट्टियां जून के इब्तदाई हफ्ते में हो गई थी। छुट्टियां होने से कबल ही मैंने और मेरे खालाजाद भाई ने, जो गुजरांवाला में मेरी तरह 10वीं जमात का तालिब इल्म था, छुट्टियां गुजारने का प्रोग्राम तरतीब दे लिया था। इसका ख्याल था कि मैं गुजरांवाला चला जाऊं। मैंने कहा मुझे गुजरांवाला आने पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन गुजरांवाला में कोई तफरीह गाह नहीं, लिहाजा हमें किसी ऐसी जगह का इंतखाब करना होगा जहां पर आसानी से तफरीह भी हो सके और पढ़ाई का नुकसान भी ना हो। पढ़ाई के लिए हमें काफ़ी वक्त मिल जाए। मैंने तजवीज़ किया कि मुनीर लाहौर आ जाए। यहाँ पर हमें 3 सहूलतें मैसर आ सकेंगी। एक तो ये कि बहुत सी तफरीह गाहें और यहाँ पर हर तफरीह के लिए जाना आसान होगा। खर्च भी दूसरी जगहों की निस्बत कम उठेगा। दूसरे, हमने बोर्ड का इम्तिहान देना है जिसके लिए हमें पूरी तैयारी करनी होगी। लाहौर में रहकर हमें काफ़ी वक्त मिल सकेगा। तीसरी वजह जो सबसे ज़्यादा अहम थी वो ये थी कि अंग्रेज़ी एक ऐसा मजमून है जिसके लिए हमें ट्यूशन रखने की ज़रूरत थी, और हम अगर किसी दूसरे शहर में चले जाते तो वहाँ पर तो ट्यूशन रखने का सवाल पैदा ही नहीं होता था। हमारी वहाँ कोई वाकफियत ही नहीं थी। भला अजनबी को कौन जानता है। अंग्रेज़ी की कमी रात को वालिद साहब से पूरी कर लिया करेंगे। वो चूँकि अंग्रेज़ी में MA हैं, इनसे ज़्यादा हमदर्दी से हमें और कौन पढ़ा सकेगा। लिहाजा मेरी तजवीज़ मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर होगी। छुट्टियाँ होते ही दूसरे रोज़ मेरा दोस्त मुनीर, यानी कि कज़न उसका, मेरे पास लाहौर आ गया। हमने छुट्टियाँ इस तरह तरतीब दी कि ताकि पढ़ाई भी हो सके और स्कूल का काम भी हो जाए और तफरीह भी। तफरीह और पढ़ाई के औकात हफ्ते में 7 दिन होते हैं। हमने 2 दिन जुम्मा और सोमवार तफरीह के लिए रखे। इस दिन हमसे पढ़ाई से मुकम्मल छुट्टी करते थे। बाकी 5 दिन हम पूरी मेहनत और यकसोई से पढ़ते थे। हम सुबह सवेरे उठते, नमाज से फारिग होकर ग्राउंड में चले जाते। ये ग्राउंड हमारे नज़दीक ही है। क्योंकि हम लाहौर समनाबाद में रहते हैं तो वहाँ खूब घूमते फिरते हल्की वर्जिश भी करते। ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ 1 घंटा लगता है। इसके बाद नाश्ता करके पढ़ाई शुरू कर देते। पढ़ाई का टाइम टेबल भी हमने इसी तरह तरतीब दे रखा था कि हम 8 बजे से लेकर 1 बजे तक पढ़ते। दरमियान में तकरीबन 10:30 बजे अम्मी हमें चाय या कोई फल दे दिया करती थी। इसके साथ ही थोड़ी सी गपशप लग जाती थी। इस तरह हम आधा घंटा तवक्कुफ़ किया करते थे। 1 बजे हम खाने के लिए उठ बैठते। खाना खाने के बाद हम 2:30 बजे तक सो जाते थे। 2:30 से 5 बजे तक हम फिर पढ़ते रहते। 5:30 बजे नहा धोकर खेलने के लिए ग्राउंड में चले जाते। वहाँ से हम तकरीबन 7 बजे घर लौटते थे। घर आकर बहन भाइयों या अम्मी अब्बा से बातें करते रहते। इतने में खाना तैयार हो जाता। खाने से हम 8:30 बजे फारिग हो जाते थे। इसके बाद आधा घंटा घर में इधर उधर गुजारते और 9 बजे वालिद साहब हमें लेकर बैठ जाते। 2-2.5 घंटे तक इंग्लिश पढ़ाते। इसके बाद हम सो जाते। हमने स्कूल के काम के लिए वक्त मखसूस कर रखा था। 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक हम स्कूल का काम किया करते थे। हम इस तरह काम करते थे कि जो काम मुझे मिला वो भी, और जो काम मेरे कज़न का था वो भी हम इकट्ठे ही करते थे। जब मैं अपना काम करता वो मेरी तरफ मुतवज्जह हो जाता कि मेरे सवालात की मश्क इसे भी आ जाए, और जब वो काम करता तो मेरी तवज्जो इसकी तरफ होती। इसी तरह सवालात की मश्क हो जाती। वो अपनी कॉपी इस्तेमाल करता था और मैं अपनी अलग कॉपी में काम करता था। बाकी मुतालिया हम मिलकर करते थे। ये था हमारा पढ़ाई का प्रोग्राम। चूँकि जुम्मा और सोमवार का मुकम्मल दिन हमने तफरीह के लिए रखा हुआ था, इसलिए 10 हफ्तों में से हमारे पास तफरीह के लिए 20 दिन निकलते थे।
یہ 20 دن ہم نے اس طرح گزارے تاریخی مقامات کی سیر. ہم نے زیادہ تر لاہور کے تاریخی مقامات کی سیر کی. ہم نے سب سے پہلے شاہی مسجد کا پرشکوہ منظر دیکھا. خاندان مغلیہ کی شان و شوکت کا زندہ گواہ شاہی قلعہ دیکھا. شالامار باغ کا روح پرور شاہکار جو مسلمانوں کا تعمیر کردہ ہے دیکھا. ملکہ نور جہاں جو کبھی عہد جہانگیری میں پورے ہندوستان کی ملکہ تھی، ان کا ویران مزار دیکھا. جہانگیر کا مقبرہ دیکھا جو فن تعمیر کا خوبصورت نمونہ ہے. ساتھ ہی آصف جاہ کا مزار بھی دیکھا. مینار پاکستان تو مسجد اور قلعے کے ساتھ ہی دیکھ لیا تھا. دوسری عمارتیں یونیورسٹی کیمپس، واپڈا ہاؤس، اسمبلی ہال، الفلاح بلڈنگ، ہائی کورٹ، عجائب گھر اور چڑیا گھر بھی دیکھی. اس طرح ہم نے موسم گرما کی چھٹیاں گزاری. تو یہاں پہ موسم گرما کی چھٹیاں ختم ہوئی اور میں نے بتایا تھا آپ کو کہ وہ ویسے بھی ختم ہونے والی ہیں. تو سب بچے ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں اور وہ اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دینی شروع کر دیں. اپنی کاپیاں کتابیں سیٹ کر لیں. اپنے بیگ نئے لینے ہیں تو نئے لے لیں، پرانے بیگ بھی سیٹ کر لیں. اب وہ دن آ گئے ہیں کہ آپ ذرا اسکول کی طرف توجہ دینی شروع کر دیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.